दोस्तों, आपने एलआईसी का एक मशहूर विज्ञापन तो देखा होगा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कुछ इस तरह के हालात एनडीए के हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनके तमाम राजनीतिक दलों के, खासकर जनता दल यूनाइटेड के, कि वक्फ संशोधन कानून के साथ भी और वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हालत यह है कि दोनों ही तरफ से जनता दल यूनाइटेड को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज की बड़ी खबर है, जनता दल यूनाइटेड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जबरदस्त तोड़फोड़ देखने को मिली है, यानी ऐसी बगावत जिसे देखकर सुनकर खुद नीतीश कुमार अंदर तक हिल गए होंगे। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी उनके सामने ही उन्हीं के एक फैसले की वजह से टूट रही है। खबर यह भी निकल कर आई है कि उनके साथ साथ एनडीए का एक और सहयोगी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि मोदी के हनुमान बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि अब डिमांड ये नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री रहे, डिमांड ये है कि अगर नीतीश गए तो एनडीए में अगला चेहरा चिराग पासवान का ही मुख्यमंत्री पद के लिए होना चाहिए और इसी को लेकर बगावत तेज होती नजर आ रही है। लेकिन खबर इसके साथ साथ वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी दिखाऊंगा कि कैसे अब सीधे सीधे मोदी सरकार से जुड़े मंत्रियों के साथ साथ उपराष्ट्रपति के बाद अब मोदी सरकार के से जुड़े उनकी बीजेपी के विधायक और सांसद सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए खबर आई है, ये बिहार से आई, जर्नल मिरर की खबर है, बड़ी खबर है। बिहार वक्फ एक्ट का समर्थन करने पर जेडीयू को लगा एक और झटका। पूर्व विधायक एवं किशनगंज जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा छोटा मोटा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इससे पहले तकरीबन 20 से ज्यादा नेता अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक और अपने वोटर्स के साथ जेडीयू को अलविदा कह चुके हैं। अब सोचिए, इस पूरे आदेश के आ जाने के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया 17 तारीख को, उसके बाद 2 दिन बाद ये तगड़ा झटका लगा है। पहले ये वीडियो निकल कर सामने आई, इस वीडियो का आनंद उठाइए। क्या है वीडियो में? तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आएगा जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बना हुआ था, जिला इनका अपना दफ्तर बना रखा था। भाई साहब ने उसे ढकवा दिया त्रिपाल से। सीमा अख्तर लिखते हैं, किशनगंज जेडीयू के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सीएम नीतीश के बेहद करीबी मास्टर मुजाहिद आलम ने 200 नेताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक नहीं, दो नहीं, 200 नेताओं के साथ एक झटके में निकल गए। अपनी निजी जमीन पर बना पार्टी के दफ्तर के बोर्ड को तिरपाल से ढक दिया। अब ये एक बड़ी एक बगावत के तौर पर देखा जा रहा है कि एक एक करके तो पहले जा रहे थे, अब एक झटके में 200 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यही है, क्या कह रहे हैं सुनिए। मुसलमानों के हित में है। आज तक मैं 10,000 मुसलमान से मिला हूँ, पसमानदा मुसलमान से मिला हूँ, एक भी मुझे मुसलमान नहीं मिला। आप पत्रकार बंधुओं को अगर मिला होगा तो बताएंगे, जो इस बिल के फायदे के नाते। और ये बोल, इससे साफ साफ पता लगता है कि कैसे बेवकूफ बनाने का काम इस देश की गोदी मीडिया कर रही थी, और कोई नहीं कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? एनडीए में शामिल एक राजनीतिक दल जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड, उनके एक बड़े नेता कहते हैं कि एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला, पसमानदा मुसलमान नहीं मिला, जिनका जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी साहब से लेकर उनके मंत्री, उनके नेता कर रहे थे, उनके सांसद कर रहे थे कि उनको हित में ये बिल नजर आता। पसमानदा मुसलमान भी कहते हैं नहीं, ये हमारे हित में नहीं। एक मुस्लिम नेता कह रहा है इनकी भी बात सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि ये विरोध कर रहा है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने वक्फ बोर्ड बिल से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। कार्यालय से नीतीश कुमार के बैनर और पोस्टर भी हटा दिए गए। ये नाराजगी अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक बात चल रही थी जनता दल यूनाइटेड की, अब आ जाइए जरा मोदी के हनुमान की भी, क्योंकि वो भी इसी राह पर चल पड़े। उनको दिख ही रहा है इस कानून के बाद कितना नुकसान उनकी पार्टी को हुआ और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। इसीलिए देखिए, आज तक की पहले खबर देखिए। बिहार के सांसद ने की चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सांसद है अरुण भारती, उन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए जाने की उन्होंने पुरजोर वकालत कर दी है। ये पहले भी मैंने एक खबर दिखाई थी थोड़े दिन पहले कि आवाज़ें उठ रही हैं और चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इस पर अब आवाज़ें तेज़ हो गई जब से देखने को मिला कि आप 10 साल तक जो फैसले लेते रहे, कानून बनाते रहे, उस पर अटक रहे, फिर उसके बाद खुद ही माफ़ी मांग ली है, तमाम चीज़ें हुई। इस बार आपने अपने सहयोगियों का भी फिक्र नहीं की कि उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ज़बरदस्ती उन पर थोपा गया। अब किस तरीके से क्यों इन्हें करना पड़ा, बात की बात है। अब इसका
भुगतान करने का वक्त आ गया है कि अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने स्टे लगाया, क्या करेंगे क्या नहीं कह रहे हैं, वफ़ का स्टेटस बरकरार रहेगा 5 मई तक, हम नहीं जानते। हमने आपका साथ दिया और इसके एवज में अब हमें क्या चाहिए? मुख्यमंत्री पद पर चिराग पासवान। बिहार तक की खबर है, चिराग पासवान ने पेश कर दी सीएम पद की दावेदारी। इस बयान के क्या मायने? जो मैंने बयान अभी आपको बताया कि उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने कहा। बिहार तक की एक खबर है, पढ़िए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब उनकी प्राथमिकता केंद्र की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या चिराग पासवान 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यकीन मानकर चलिए, एक खबर आपको बहुत दिनों पहले ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखा दी थी। अब आइए एक और खबर आई है, मैं आपको लेकर चलता हूं वक्फ संशोधन कानून को लेकर। पहले इनको देखिए, इनको आप पहचानते होंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कहां से हैं ये हैं भाई साहब झारखंड के गोड्डा से। इन्होंने जब ये पूरी चर्चा चल रही थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तो आप इनका बयान सुनते। इन्होंने पुरजोर वकालत कर रहे थे कि उस बिल में जो चीज है या जो कानून बन चुकी है कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम होने चाहिए, उसकी वकालत के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। झारखंड में बैद्यनाथ धाम पड़ता है, उसकी समिति में किस तरह से एक मुस्लिम सदस्य शामिल है उसका जिक्र करते हुए ये अपने आप को बहुत गंगा जमनी तहजीब के जिक्र करते हुए बता रहे थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबे पानी फेर दिया। तो अब कैसे खुल्लम खुल्ला क्या कह रहे हैं सुनिए। ANI की खबर है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर इन द कंट्री। क्या कह रहे हैं सुनिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब मुझे लगता है चिंता नहीं सता रही होगी इस देश के उपराष्ट्रपति को फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि उनकी अपनी ही जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उसी पार्टी के नेता सांसद क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक संवैधानिक संस्था के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर इस देश के अंदर धार्मिक तौर पर कोई युद्ध छिड़ जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग बियॉन्ड इट्स लिमिट। कहते हैं जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी लिमिट, जो अपनी हदें हैं, उसे पार कर रहा है। और आप सारे के सारे जो आपके बत्तीसी के पीछे जुबान दे रखी है उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कोई कुछ ना करे। इफ वन हैज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एवरीथिंग देन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली शुड बी शट। ये कहते हैं कि अगर कोई जाता है किसी चीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को यानी राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मानकर चलिए सरकारें निरंकुश हो जाए, और उसके कई एग्जाम्पल हैं। सरकारें निरंकुश हुई हैं कई देशों के अंदर। जब वो निरंकुश हो जाएंगी तब आप ही थे ना जो कहते थे कि इंदिरा गांधी की सरकार तानाशाही की थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया, उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने वो कर दिया। आप ही लोग हैं ना जो गुणगान गाते हैं। उनको दंडित करने का काम किसने किया था बताइए। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था। आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है तो क्या कह रहा है, इससे बढ़िया तो लोग संसद को बंद कर दीजिए विधानसभा को। इनको हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस एक कानून के जरिए ये 240 से ऊपर की सीटों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी मंशा क्या थी, इस मंशा पर पानी फेर दिया, इसलिए छटपटा रहे हैं, बलबला रहे हैं। और बिलबिलाहट की हद देखिए, ये तो मैं कहता हूं सांसद, इस देश के उपराष्ट्रपति को चिंता होने लग जाती है। ये हालात पैदा हो गए। अब उपराष्ट्रपति के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं कुरियन जोसेफ, वो कहते हैं संविधान से ऊपर कोई नहीं। उपराष्ट्रपति के बयान पर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं कुरियन जोसेफ। उन्होंने कहा संविधान से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा कोई, संविधान होता है। आप संविधान, भाई जो चीजें अगर आपने कानून बनाया अच्छी बात है, बनाने का अधिकार पूरा है, लेकिन अगर उसकी कोई खिलाफ खड़ा है कानून के, तो आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि संसद में पारित करिए तो कानून नहीं। ऐसे तो संसद के अंदर जो सरकार बैठी है अगर प्रचंड बहुमत में, तो वो निरंकुश हो जाएगी। और उसके कई ताजा उदाहरण है। अगर ऐसे ही होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही क्या, मतलब ये उल्टी पट्टी पढ़ा रही है सरकार। सोचिए, अब तक इन्हें क्यों नहीं याद आया, क्योंकि इन्होंने जो किया ये पूर्ण बहुमत में थे। अब हालत खराब है, 240 पर बैठे हैं। अब इनको छटपटाहट हो रही है, हार देखनी पड़ रही है, नहीं हो पा रहे सारे के सारे बिल पास हो रहे हैं। तो हालत ये सुप्रीम कोर्ट जाकर उसमें फंस जा रहे हैं। तो अब ये दिक्कत में आ रहे हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। ये इस बात का इल्म है कि ये किस हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, आइए क्या कहते हैं जरा इनको भी सुनिए। गोली मारो सालों को का नारा लगाता है, कहां से पढ़कर आया है आप बताइए। ये बांसुरी स्वराज, इनकी एक भी डिग्री भारत की नहीं है। ये सब राष्ट्रवाद पर प्रवचन देने वाले हैं। सब बताते हैं कि तुमको संस्कृत पढ़ना चाहिए और धोती पहनना चाहिए। ये वो लोग हैं इसमें से किस रविशंकर प्रसाद की बेटी कहां पढ़ी हुई है और कहां रहती है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी ये गुड्डा वाला दुबे, क्या नाम है उसका,
निशिकांत दुबे कन्वोकेशन की तस्वीर डालते हैं लंदन जाकर, गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया है। तो आप तो अपने लिए सारी मलाई चाहते हो, और वहां से यहां आकर हमको बताओगे कि देखो जी राष्ट्रवाद ये है। सही बात है, दूसरों के बच्चों से झंडा लहरवाएंगे, उकसाएंगे, अगर अब काम पूरा नहीं होगा तो इस देश की, अपने ही देश की सर्वोच्च अदालत पर उंगली उठाएंगे। जानते हैं निशिकांत दुबे ने इसी बयान में अपने क्या कहा था, एएनआई के बयान में? उन्होंने धारा 377 समलैंगिक वाला, जो आपको याद होगा एलजीबीटी को लेकर, वो बताते हैं, अमेरिका का देते हैं कि अमेरिका में ट्रंप शासन आया और ट्रंप शासन ने बताया कि दो ही चीजें, या तो पुरुष या महिला। अब ट्रंप तय करेगा कि हमारे देश में क्या होगा। ट्रंप, ये अब आप अपना देश चला रहे हो, आप अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए सोच रहे हो, अपने देश की न्याय व्यवस्था, अपने देश, वो ट्रंप तय करेगा। तो बता दो ना ट्रंप के मंत्री और ट्रंप के आगे पीछे घूमने वाले, शर्म नहीं आ रही है कम से कम इन लोगों को बोलने में। दैनिक भास्कर देखिए, लखनऊ के मिशनरी स्कूल पर स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आने पर फेल करने का आरोप। प्रिंसिपल बोले स्कूल के बारे में फैलाई जा रही है अफवाह। अब कहा जा रहा है कि तिलक लगाया, कलावा लगाया इसीलिए, लेकिन खबर कुछ और निकल कर आई है। उसमें बताया गया ऐसा कुछ नहीं है। अब जाते जाते खबर दिखा रहा हूं एबीपी न्यूज की। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर केंद्र सरकार के स्टैंड से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। क्या झटका लगा है? कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है, क्योंकि बार बार वहां पर भी उठाई जा रही थी बात, वही तमाशे, वही नौटंकी। केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताई जाने वाली दाखिल याचिका को खारिज किए जाने की सिफारिश कर डाली है। अब इससे अलग फंसे हुए हैं, क्या कहें क्या ना कहें। नमस्कार।